हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक नई सुबह की शुरुआत करते हैं, एक नए दिन के साथ स्टार्ट करते हैं एक और पेपर आउट सीरीज़ का एक और क्लास। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट देखने के लिए आपको मिलेंगे। ठीक है, आज का भी सेशन आपको रिकॉर्डेड मिलने वाला है। आज भी मेरा एग्जाम है, मगर सेशन को कंप्लीट अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा, ताकि 25 क्वेश्चंस में से आपको भी अंदाज़ा लग जाए कि आपके कितने सही हैं और आपने कितने गलत क्वेश्चनों का जवाब दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सेशन को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सर, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है ना, वो हमारे कान में, ईयर में आपको नजर आएगी, विच इज द मेम्ब्रेन्स एट द एंट्रेंस ऑफ इनर ईयर। जब आप इनर ईयर की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको एक छोटी बॉन नजर आएगी, जिसे हम स्टेपिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो आप क्या जवाब दे देंगे? स्टेपिस। और अगर वो आपसे पूछता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो फीमर है, जो कि थाई में आपको नजर आएगी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है सर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कोई भी इस क्वेश्चन का गलत जवाब नहीं देगा। तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोंकेण जो क्षेत्र है ना, कोंकेण तट का जो क्षेत्र आपको मिल जाएगा, ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? सवाल यहां पर यह है, गुजरात से गोवा तक, गोवा से केरल तक, तमिलनाडु से केरल तक, या फिर महाराष्ट्र से गुजरात तक। कोंकेन कोस्ट इज अ रीजन। गुजरात से गोवा, गोवा से केरल, तमिलनाडु से केरल, या फिर महाराष्ट्र से गुजरात, कहां से लेकर कहां तक ये क्षेत्र आपको फैला हुआ मिल जाएगा? सवाल यहां पर यह है। क्लास को एक बार फटाफट से लाइक और क्लास को एक बार जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। कोंकेन इज अ स्ट्रेच लैंड बाय वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, मतलब वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में आपको मिल जाएगा, रनिंग फ्रॉम दमन एट द माउथ ऑफ दमन गंगा रिवर इन द माउथ, मतलब ये दमन गंगा रिवर नॉर्थ में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब है यहाँ पे गुजरात से गोवा। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है, गुजरात से गोवा। इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, मगर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, चंपारण सत्याग्रह कब आयोजित किया गया? चंपारण सत्याग्रह 1917, 1919, 1930 या फिर 1912? अगर हम बात करें सर गांधी जी के वापस आने के बारे में, तो गांधी जी कब वापस आए भारत? गांधी जी सर वापस आए भारत 1915 में। डेट हम क्या बोल देते हैं? डेट हम बोल देते हैं 9 जनवरी। और इसीलिए 9 जनवरी को सालाना हम क्या मनाते हैं? 9 जनवरी को हम मनाते हैं एनआरआई डे। पहली बार एनआरआई डे कब मनाया गया? तो पहली बार एनआरआई डे मनाया गया साल 2003 में, 2003 के अंदर। इसके अलावा 9 जनवरी 2015 से ये ऐलान किया गया कि अब 2 साल में एक बार, 2 ईयर्स में एक बार मनाया जाएगा क्या? तो विश्व प्रवासी दिवस, एनआरआई डे। ये सारे के सारे पॉइंट याद रखना। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारत आए तो कहां पर आए? सीधा तो बॉम्बे इस सवाल का सही और सटीक जवाब रहेगा। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट पहले बेसिक हैं। जो बेसिक पॉइंट है वो तो आपको पता होने ही चाहिए, उसके बाद कुछ एडवांस अगर पता है तो अच्छी बात है। तो चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लीड बाय गांधी इन इंडिया। गांधी जी के द्वारा भारत में जो पहले किसी आंदोलन को लीड किया गया था, वो सत्याग्रह आंदोलन आपको मिल जाएगा। हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, तो भारतीय स्वतंत्रता में यहां से भी एक महत्वपूर्ण इवेंट की जो है वो शुरुआत होती है। तो सवाल का सही जवाब क्या है? 1917, 1917। 1919 में क्या हुआ? तो 1919 में आपको वो रॉलेट एक्ट यहां पर नजर आ जाएगा, जिस रॉलेट एक्ट के लिए आगे चलते 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की जो है वो शुरुआत की गई थी। किसकी? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की यहां पर शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को गांधी जी 1922 में वापस ले लेते हैं, क्योंकि 1922 में चौरा चौरी की घटना घटती है। साल 1930 में यहां पर आपको मिल जाएगा सर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और वो स्वराज दिवस वाला क्वेश्चन भी यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचांक 32 के संस्करण में कौन सा शहर शीर्ष पर है? विच सिटी हैज टॉप इन द 32nd एडिशन ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स। तो 32nd ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स में निम्नलिखित में से वो कौन सा शहर आपको मिल जाएगा जो टॉप पे है? अकॉर्डिंग टू 32nd ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स, न्यूयॉर्क हैज टॉप, न्यूयॉर्क ने इस लिस्ट में टॉप किया है। द फर्स्ट एज द मोस्ट फेवरेट फाइनेंशियल सेंटर इन द वर्ल्ड, तो मोस्ट फेवरेट फाइनेंशियल सेंटर इन द वर्ल्ड के तहत
न्यूयॉर्क जो है वो यहाँ पर आपको टॉप करते हुए नजर आएगा। हाल फिलहाल में किसी और चीज़ को लेकर भी न्यूयॉर्क न्यूज़ में है। न्यूयॉर्क ने नई दिल्ली को पछाड़ दिया। आप बोलोगे यार पछाड़ने की क्या ज़रूरत है, वैसे ही कई सारी चीज़ों में पछाड़ रखा है। नहीं सर, ये नेगेटिव एस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं पछाड़ने की। नेगेटिव एस्पेक्ट में मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि वो जो पॉल्यूशन की बात हम करते हैं ना, तो न्यूयॉर्क में जो पॉल्यूशन है वो नई दिल्ली भारत की राजधानी से भी ज़्यादा देखा गया है। इस चीज़ को याद रखना। यूएसए की राजधानी न्यूयॉर्क नहीं है, ये आप सभी लोग जानते हैं, वॉशिंगटन डीसी है, मगर एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल में तितली स्ट्रोक का इस्तेमाल किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स बटरफ्लाई स्ट्रोक इज यूज्ड? बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है सर। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है स्विमिंग। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील है? विच विटामिन इज सोल्यूबल इन वाटर? निम्नलिखित में से वो कौन सा विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल आपको मिल जाएगा? चलिए, वाटर सोल्यूबल विटामिन आर कैरिड टू द बॉडी टिश्यूज बट आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। ये बॉडी टिश्यू के द्वारा कैरी जरूर किए जाते हैं मगर बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, ये चीज याद रखना। दे फाउंड इन मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स। मतलब ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, इसके अलावा एनिमल्स में पाए जाते हैं, इसके अलावा जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हम लेते हैं उसमें भी पाते हैं, ठीक है। एंड मस्ट बी टेकन इन डेली, और ये आम जिंदगी में डेली रूप में हम लेते ही हैं। विटामिन सी एंड मेंबर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आर वाटर सोल्यूबल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से परिभाषा समझा दी होगी कि ये बॉडी में स्टोर नहीं होते, बॉडी से निकल जाते हैं, बॉडी के जो टिश्यू है इनको कैरी करते हैं प्लांट से, एनिमल से, इसके अलावा जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हम लेते हैं उनसे हमें ये मिल जाते हैं। विटामिन सी हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये इन सब चीज़ों से विटामिन जो घुलनशील जो आपको मिल जाएंगे वाटर सोल्यूबल, ये वो वाले विटामिन हैं, ठीक है। और इनकी आपको आम जिंदगी में आवश्यकता ज़रूरत भी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ हाइग्रोमीटर? हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? मैंने खुद देकर देखा है सर ये टेस्ट, ठीक है, मैंने खुद देकर देखा है। 23 क्वेश्चंस मेरे आउट ऑफ 25 ठीक थे। आसान लगा मुझे एज कम्पेयर टू अदर के कंपैरेटिवली, तो इसका मुझे लेवल आसान लगा, तो मेरे ज़्यादा क्वेश्चंस ठीक थे। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? निम्नलिखित में से वो क्या है जिसका इस्तेमाल किया जाता है? सर, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? यहाँ पर सवाल ये है, द ट्रू हाइग्रोमीटर डिफाइन या डेफिनेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द वाटर वेपर ऑफ द एटमोस्फेयर। तो सही मायने में अगर हाइग्रोमीटर की आप परिभाषा देखेंगे ना, तो उसका इस्तेमाल वाटर वेपर जो एटमोस्फेयर में मौजूद हैं उनको मापने के लिए किया जाता है। द ऑल वेदर मीटर्स द मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर ऑल्सो नोन एज हाइग्रोमीटर। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी नापते हैं उसको भी हम हाइग्रोमीटर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। कमेंट करके बताइए कि एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी से। अगला सवाल है, क्लीन द हार्ट स्पीक इस बुक रिटन बाय। सवाल है, क्लीन द हार्ट स्पीक्स बुक्स किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड, कपिल देव, डॉक्टर उपेंद्र कोहली के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव। क्लास को एक बार लाइक और क्लास को एक बार शेयर भी करते रहिए। मैंने इस सवाल का सही जवाब कपिल देव दिया था क्योंकि मैंने हार्ट करके एक पुस्तक उनकी जरूर देखी थी, इसीलिए। और सच बोलूंगा भाई, झूठ बोलूंगा नहीं, तुम लोग जानते हो। मगर ये किताब जो है आपको किसकी मिल जाएगी? ये किताब आपको मिल जाएगी डॉक्टर उपेंद्र कौल की। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। डॉक्टर उपेंद्र कोहली की ये किताब आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। रैपिड फायर तरीके से कराऊंगा सर सेशन, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है। लाइव होता तो फिर मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता, मगर वैसे ही रिकॉर्डेड सेशन में मैं चाहता हूँ आप डायरेक्ट आएँ, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और निकल जाए, ठीक। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 22वां दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट का विजेता कौन है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए फटाफट से। मैंने सही दिया है इस सवाल का सही जवाब। प्रणव आनंद, GM अरविंद चिदम्बरम, अनुष्का बयानी, या फिर डी गुकेश। मैंने सर ना ही ये दिया ना ही ये दिया, मैंने इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी दिया। ये 22 नंबर का ओपन अगर हम देखें तो है 2022 में ये चैंपियनशिप करवाई गई थी, और इसे जीतने वाले मतलब जो खिलाड़ी बिकम विनर जो मिल जाएंगे उनका नाम है GM अरविंद चिदम्बरम। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल है क्वेश्चन का कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा। मेरा सही था, मैंने सवाल का सही जवाब दिया था। अगला सवाल है, शुद्धि मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो शुद्धि मूवमेंट है ना, इस शुद्धि मूवमेंट की स्टार्टिंग जो है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सवाल यहाँ पर यह है।
शुद्धि मूवमेंट ऑफ ब्रिंग कन्वर्टेड क्रिश्चियन टू देयर ओरिजिनल फोल्ड ऑफ हिंदुज्म। इसका मतलब है जो लोग क्रिश्चियन बन चुके थे, जो क्रिश्चियनिटी को अपना चुके थे, उन्हें हिंदूज में वापस लाने के लिए इस शुद्धि मूवमेंट की शुरुआत की गई। और सवाल यहाँ पर यह है किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, स्वामी रामकृष्ण रामहंस के द्वारा, स्वामी दयानंद के द्वारा, या फिर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो सवाल का सही जवाब बिल्कुल सही मैंने एकदम दिया। सवाल का सही जवाब है स्वामी दयानंद के द्वारा। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपको देखने के लिए मिलेगा। रीजन मैंने आपको बता दिया क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? क्लास को लाइक और क्लास को शेयर जरूर करते रहिए। मैंने बिल्कुल सही दिया इस सवाल का सही जवाब। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की अगर हम बात करें तो सालाना बनाते हैं कब? 21 फरवरी को मनाते हैं, 21 फेब को। 24 फरवरी को मनाते हैं हम सेंट्रल एक्साइज डे। ठीक है, 24 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? 24 फरवरी को हम मनाते हैं सेंट्रल एक्साइज डे। तो सेंट्रल एक्साइज डे अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है, तो भी आप जवाब दे सकते हैं कि सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है अपना 24 फरवरी को। इसके अलावा 21 मार्च को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड पोएट्री डे, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेसिजल डिस्क्रिमिनेशन और वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है वो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे वाला, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे अगर पूछता है कब मनाते हैं तो आप जवाब दे देंगे ये सालाना मनाते हैं आप 21 मार्च को। 24 मार्च को क्या मनाते हैं? तो ट्यूबरक्लोसिस डे। ठीक, यहाँ पर क्या मनाते हैं? ट्यूबरक्लोसिस डे यहाँ पर आपको मनाते हुए नजर आ जाएगा। हाल फिलहाल में भारत के प्रधानमंत्री ने दोबारा से कहा है 2025 तक भारत जो है वो टीबी मुक्त हो जाएगा। और सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग निम्न में से किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक प्रकार की एक तकनीक आपको मिल जाएगी, एक प्रकार की एक मेथड है। इस मेथड का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस चीज़ का पता लगाने के लिए करते हैं? सवाल यहाँ पे ये है, अल्जाइमर रोग का, विविधता, पितृत्व का, एड्स का, या फिर पित्तजर का। क्या रहेगा सवाल? मतलब येलो फीवर का। बहुत बेसिक सवाल है सर। डिस्प्यूटेड पैटर्नेज का पता लगाने के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। द फर्स्ट मेथड फॉर फाइंडिंग आउट जेनेटिक्स यूज्ड फॉर डीएनए प्रोफाइल्ड। ठीक है, डीएनए सेल इज कलेक्टेड, मतलब डीएनए सेल ब्लड सैंपल इसमें कलेक्ट किया जाता है। इससे आप पता लगा सकते हैं भाई आपके पिता के माता के बारे में इस तरीके से। ठीक, तो डिस्प्यूटेड पैटर्निटी का पता लगाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन हमने कई बार पढ़ा है सर। सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 27 क्या वर्णन करता है? धार्मिक प्रचार वह विवेकानुसार मानने की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने और करों के भुगतान की स्वतंत्रता, कुछ शिक्षण संस्थानों की धार्मिक या धार्मिक पूजा की स्वतंत्रता। चलिए जवाब देने की कोशिश कीजिए। कई बार हमने इस क्वेश्चन को डील किया है सर, कई बार। ठीक है, मैंने कई बार आपको इस तरीके से समझाया है कि अगर आप सीधा भी याद रखेंगे ना तो भी काम चल जाएगा। सवाल का सही जवाब क्या है सर? सवाल का सही जवाब है यहाँ पे फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। राज्य में पहले टाइगर रिजर्व के विकास के लिए राज्य सरकार ने अनुमति दी है जो 52,989.863 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होगा। For the development of first tiger reserve in the state government has given the permission which will be spread in an area of 52,989.863 हेक्टेयर्स। इतने क्षेत्र में फैला होगा और यहाँ का फर्स्ट टाइगर रिजर्व होगा। सवाल यहाँ पर ये है सर, देखो मध्य प्रदेश जो टिक कर रहा है उसको पता है, गुजरात जो टिक कर रहा है उसे पता है गुजरात में, राजस्थान जो टिक कर रहा है उसे वो भी पता है राजस्थान में भी है, मगर सवाल का सही जवाब यहाँ पे क्या है? उत्तर प्रदेश, यूपी। क्लियर? थोड़ा सा दिमाग लगा के जवाब देना था, टिक हो जाता। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन द बुंदेलखंड रेंज। ठीक है, बुंदेलखंड रीजन वाले क्षेत्र में टाइगर रिजर्व बनाने की बात की गई है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, राज्यों ने अपनी स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल सुविधा को जोड़ने के लिए वर्ष 2022 के लिए आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। स्टेट हैज वॉन द आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2022 फॉर एडिंग मल्टीपल हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर इट्स हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रार।
मतलब वो कौन सा राज्य है जिसने ये पुरस्कार जीता है, सिंपल सी बात यहाँ पर ये है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या गोवा। मैंने अकॉर्डिंग टू सरकार मूव किया था, मैंने अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट मूव किया था और मैंने सीधा ही सवाल का सही जवाब उत्तर प्रदेश लगाया था और मेरा सवाल का सही जवाब ठीक था। उत्तर प्रदेश इज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द नेशन, पूरे के पूरे भारत में ही बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन आपको मिला है। इट हैज़ एडिड, मतलब इसने जोड़े हैं 28,728 नए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, मतलब 28,728 नए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इसने जोड़ी हैं नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रार के तहत, इसीलिए इसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है उत्तर प्रदेश। किस टीम ने इस वर्ष लेवर कप इंडोर टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? वो कौन सी टीम है जिसने इंडोर, मतलब इंडोर लेवर कप का संबंध अगर पूछता है एग्जाम में किस क्षेत्र से है या फिर कौन से टूर्नामेंट से है, तो टेनिस टूर्नामेंट से है, ये याद रखना सबसे पहले तो। टीम यूरोप, टीम वर्ल्ड, टीम एशिया या फिर टीम अफ्रीका, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं सर। लेवर कप इज एन इंटरनेशनल इंडोर टेनिस टूर्नामेंट बिटवीन टीम यूरोप एंड टीम वर्ल्ड। दो टीम्स के बीच, टीम यूरोप और टीम वर्ल्ड के बीच में ये टूर्नामेंट होता है और इस बार इस टूर्नामेंट को टीम वर्ल्ड ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है 13-8 से विजेता हुए हैं, 13-8 से ये जीते गए हैं। अगर एग्जाम में आता है तो सही तरीके से आप जवाब दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, कौन सा देश पगोड़ा की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ पगोड़ाज। मैंने पढ़ाया था यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था। म्यांमार इज ब्यूटीफुल पगोड़ा, मतलब कई सारे यहाँ पे वो मंदिर उस शेप में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जिसके चलते जो लॉर्ड बुद्धा को डेडिकेटेड टेम्पल्स मिलेंगे, कई सारे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसीलिए इसे पगोड़ा कंट्री के नाम से या नोन ऑफ लैंड ऑफ पगोड़ास के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है म्यांमार। कौन सा पेड़ प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करता है? विच ट्री प्रोड्यूसेस नेचुरल रबड़। निम्नलिखित में से वो कौन सा पेड़ है जो प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करता है, नेचुरल रबड़ का उत्पादन करता है? ऑप्शन है सर आपकी स्क्रीन पर। मीसो अमेरिकन ट्री, हैविया ब्रासिलियंस ट्री या फिर मेलाल्यूक्यू ट्री या फिर देवदार का पेड़, देवदार का पौधा। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सर सवाल का सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा रैपिड फायर तरीके से करा रहा हूँ ताकि आप भी जब क्लास को वॉच करेंगे देखेंगे तो आपके क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आपको कितना आता है। काजीरंगा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, बताइए भारत में कहाँ पर मौजूद है? असम में। कई बार मैंने इसकी ट्रिक आपको बताई है, DRDO कमाल ने वाली, DRDO कमाल ने। दिहंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, रमोना राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा बात करें डिब्रू शिकोहा राष्ट्रीय उद्यान, औरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और ये रहा नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी नेशनल पार्क। भारत का महान्यायवादी कौन होगा? सवाल यहाँ पर ये। द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन है? एडवोकेट R वेंकट रमानी, उदय उमेश ललित, अशोक देसाई या फिर निम्नलिखित में से कोई भी नहीं। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सर हम सभी लोग जानते हैं R वेंकट रमानी साहब। यहाँ पर आपको भारत के नए अटॉर्नी जनरल मिल जाएंगे। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 76 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ओस्लो किसकी राजधानी है? ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तुर्की है, क्रोएशिया, आइसलैंड या फिर नॉर्वे? क्रोएशिया की क्या मिल जाएगी? क्रोएशिया की आपको ज़ैग्रेब मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? क्रोएशिया की आपको ज़ैग्रेब मिल जाएगी। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत बेसिक क्वेश्चन है सर, मतलब बिल्कुल ही एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सवाल का सही जवाब क्या है? नॉर्वे की राजधानी आपको ओस्लो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सागर की गहराई को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो फेडोमीटर का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, एमीमीटर का किया जाता है, एंडोस्कोप का किया जाता है या फिर एनीमोमीटर का किया जाता है? तो याद रखिएगा फेडोमीटर का किया जाता है। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, इस तरीके से स्पेलिंग मिलेगी फेडोमीटर की, फेडोमीटर की इस तरीके से स्पेलिंग मिलेगी। 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, असमान शब्द का पता लगाइए। मतलब जो 3 है वो सिमिलर हैं और एक डिफरेंट है। मैंने ये क्वेश्चन भी आपको पहले पढ़ाया है। अदर 3 आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस वाइल ब्रह्मपुत्रा इज सेल्फ रिवर। तीनों जो हैं ये ट्रिब्यूटरीज मिल जाएंगी आपको किसकी? इंडस नदी की ट्रिब्यूटरीज मिल जाएंगी। और ब्रह्मपुत्रा हम सभी लोग जानते हैं खुद में ही नदी है, एक विशालकाय बढ़िया ज़बरदस्त नदी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ब्रह्मपुत्रा सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सवाल है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हैदराबाद में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र में एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज इनॉग्रेटेड द एथिकल हैकिंग लैब एट साइबर सिक्योरिटी सेंटर फॉर द एक्सीलेंस एट हैदराबाद? तो कौन सा बैंक है सर, वो कौन सा बैंक आपको मिल जाएगा? ऑप्शन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक या फिर इंडियन बैंक। तो इस सवाल का सही जवाब आपको मिल जाएगा सर यूनियन बैंक। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है, यूनियन बैंक इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 15 महीने, थोड़े पुराने क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ, कुछ क्वेश्चंस नहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, जैसे ये 2019 का क्वेश्चन है। अगला सवाल है, द बुक टाइटल एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियन इलेक्शन वॉज रिटन बाय? निम्नलिखित में से वो कौन से पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर दोनों पोस्टों पर रहे हैं, कौन मिल जाएंगे जिन्होंने किताब लिखी थी 2019 के चुनावों के आसपास कि हर एक वोट गिना जाएगा, एवरी वोट काउंट? तो ये किताब लिखी गई थी नवीन चावला साहब के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस क्लास की सॉल्व पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 8882103915। इसके साथ साथ एक सवाल छोड़े देता हूँ, वो कौन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे भारत के जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड भारत में इंट्रोड्यूस किया? वोटर आईडी कार्ड, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। क्लास आपको कैसी लगी? थोड़ा सा रैपिड फायर तरीके से लिए, समय थोड़ा बचाने का प्रयास है। मैं भी थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा हूँ ना, मेरा भी एग्ज़ाम है इसीलिए, और आप भी पढ़ाई करें, क्योंकि मैं जब आप सामने होते हैं तो मैं 50 तरह के सवाल फिर पूछ लेता हूँ, और अभी रिकॉर्ड करने में ऐसा होता है कि डायरेक्ट जवाब दो, बस काम चल जाए फटाफट। ठीक है, इस तरीके से एक आधे क्लास आपकी और डिस्टर्ब होगी, बाकी लाइव होने वाली है आपकी क्लास बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।